हाय फ्रेंड्स, करंट अफेयर क्लास के सेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है काफी इंपोर्टेंट सीरीज होने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखिएगा। और पहली बार यदि चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, ईरानी मछली पकड़ने वाला जहाज का नाम क्या है जिसे हाल ही में समुद्री डाकुओं से भारतीय नौसेना द्वारा बचाया गया है? तो देखिए, ये जो जहाज था, इस जहाज का नाम है बैंडोर। बैंडोर जो है, जब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं तो आप कहेंगे सर बात तो नौसेना की चल रही है, लेकिन यहाँ पर एरोप्लेन आपने क्यों छापा हुआ है? तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि यहाँ एरोप्लेन क्यों है। सबसे पहले हम उस क्वेश्चन का जो आंसर है और कौन सा ऑपरेशन था, देखिए ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो ऑपरेशन था संकल्प। ऑपरेशन संकल्प के तहत भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर के समुद्री डाकुओं से ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज अल कंबर और उसके 23 पाकिस्तानी चालक दल के सदस्यों को बचाया। आईएनएस सुमेधा और आईएनएस त्रिशूल ने सुक्रोटा से लगभग 90 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में 12 घंटे से अधिक का समय लिया और तब जाकर ये जो है बच पाया है। अब ये क्यों छप रहा है? देखिए, ये छप रहा है बोइंग का विमान। बोइंग कंपनी है यूएसए की। आपको मैं बता दूं कि भारत में लगभग 1200 इस समय एरोप्लेन्स हैं और आपको 800 एरोप्लेन्स का नया कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है बोइंग कंपनी को। भारत में 800 जहाज नए आ रहे हैं। इससे आप पता लगा सकते हैं कि कितना यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा बैंडोर। हाल ही में खबरों में देखा गया जे स्लैब गिट्टी रहित ट्रैक सिस्टम क्या है? तो देखिए, ये जो ट्रैक सिस्टम है हाई स्पीड ट्रेन को उपयोग में लाने के लिए है। इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी कवर किया था। भारत से मुंबई है ना, भारत में मुंबई से अहमदाबाद मतलब महाराष्ट्र से गुजरात के लिए बुलेट ट्रेन चलने वाली है। जे स्लैब रोड़ी रहित, इसमें रोड़ी नहीं गिरती है, ट्रैक सिस्टम होता है जो अच्छे से जो है इसको कवर करता है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है, इससे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में कौन से दो देश आंशिक रूप से शेंगेन यूरोपीय आईडी चेक मुक्त यात्रा? देखिए, शेंगेन वो क्षेत्र होता है जहां पासपोर्ट जो है, पासपोर्ट को दिखाना नहीं पड़ता। तो इसका आंसर है रोमानिया और बुल्गारिया। रोमानिया बुल्गारिया। देखिए, मैं साथ के साथ रिवीजन भी करा रहा हूं और साथ के साथ कुछ नए क्वेश्चन को भी ले रहा हूं। तो नए क्वेश्चन और प्लस रिवीजन दोनों ही आपका यहां पर होता रहेगा। रोमानिया और बुल्गारिया, ठीक है, रोमानिया और बुल्गारिया, इन दोनों, ये दोनों देश 1985 में स्थापित शेंगेन क्षेत्र था। 23 यूरोपीय संघ उसमें शामिल थे। अब उसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंगस्टेन भी शामिल हो गए हैं। फिलहाल इसमें रोमानिया और बुल्गारिया यहां पर शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, स्कोर्स 2.0 हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है सेबी के द्वारा, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा ये शुरू किया गया। सेबी ने प्रतिभूति जो बाजार होता है, सेबी ने प्रतिभूति जो बाजार होता है उसमें बाजारों में निवेशकों के लिए शिकायतें समाधान को स्कोर 2.0 लॉन्च किया। इस प्रणाली में ऑटो रूटिंग, ऑटो एस्केलेशन नामित निकायों द्वारा निगरानी की सुविधा इसमें दी गई है। तो आप समझ सकते हैं काफी ये इंपोर्टेंट। सेबी ने प्रतिभूति बाजारों में निवेशकों के लिए शिकायत समाधान को निपटाने के लिए योजना शुरू करी है। तो सेबी जो है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। तो ये जो निवेशक होते हैं, जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनकी शिकायतों के समाधान के लिए स्कोर्स 2.0 शुरू किया है। आपने एक ऐप का नाम भी सुना होगा, जैसे कि ग्रोन ऐप, कभी आपने सुना हो, तो इसमें काफी लोग इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरह से जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अलग अलग ऐप के माध्यम से पैसे को लगाते हैं, तो उनके समाधान कहां पर होंगे? तो सेबी ने स्कोर्स 2.0 एक ऐप लॉन्च किया है जो इन्वेस्टर्स है वो अपनी शिकायत कर सकते हैं। वन व्हील वन फास्टैग है ना, वन व्हील वन फास्टैग पहल हाल ही में खबरों में रहा किस संगठन द्वारा? जैसा कि आप उसके नाम से ही समझ रहे हैं, व्हील मतलब पहिया चलेगा सड़क पर। सड़क की अथॉरिटी कौन सी है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नाही। इसका मतलब है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग मार्ग पर चलेगा पहिया। तो सी यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक, और ये लागू क्यों किया गया है? ये लागू इसलिए किया गया है फास्टैग को जल्दी से एक समय में ही एक बार आपने, देखिए इसमें क्या होगा, गाड़ी में एक जीपीएस लगा दिया जाएगा। जब गाड़ी में जीपीएस लगेगा तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जो टोल यहां पर है और कहीं गांव से ऐसे सड़क निकल कर जा रही है तो टोल का किराया ना भरना पड़े, इसलिए दूसरे मार्ग से गाड़ियां चली जाती हैं। तो इनको जीपीएस से ट्रैक करने के लिए गवर्नमेंट इसको लेकर आ रही है ताकि किसी भी तरीके से जीएसटी की चोरी या फास्टैग की चोरी ना हो पाए। हाल ही में सूखे के कारण इलायची के बागानों में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। कहां पर हुआ है? ये हुआ है, देखिए मैंने आपको रिवीजन में क्वेश्चन रखा है, ये हुआ है केरल में। जहां जब बात केरल की आती है तो आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे मैं भारत का नीचा का हिस्सा बनाता हूं,
तो ये जो हिस्सा है ये केरल, ये जो हिस्सा है ये हिस्सा केरल का है, और ये जो हिस्सा है ये तमिलनाडु का है। ठीक है, ये हिस्सा केरल का है, ये हिस्सा तमिलनाडु का है। इन दोनों केरल और तमिलनाडु के बीच में जो एक पहाड़ है, उस पहाड़ को कहते हैं कॉर्डिमम माउंटेन या कार्डिमम पर्वत। कॉर्डिमम आपको पता है इंग्लिश में कॉर्डिमम कहा जाता है किसको, इलायची को, और कार्डिमम पर्वत इसका हिंदी स्वरूप है। तो ये कार्डिमम पर्वत केरल और तमिलनाडु के बीच में एक पर्वत श्रृंखला बनाता है। यहाँ पर एक पर्वत और है इसकी, जिसका एक छोर नीलगिरी पर्वत कहलाता है, जिस पर एक फूल खिलता है नील कुरिंजी। ये नील कुरिंजी फूल जो है ये इसलिए फेमस है कि ये नील कुरिंजी फूल 12 वर्ष में एक बार खिलता है, 12 साल में एक बार, बहुत फेमस है नीलगिरी पर्वत पर, जो कि केरल और तमिलनाडु के बीच में खिलता है। जब बात इलायची की कर रहे हैं तो इलायची जो है केरल में सूखे के कारण इलायची को काफी नुकसान हुआ है। आगे की फसल विनाश की आशंका के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इडुक्की के पीपीएफ एवं पर्णीय अनुप्रयोग इलायची उत्पादन में कम होने की यहां पर आशंका जताई है। विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर, भारत की जो ग्रोथ रेट है वो कितनी रहने वाली है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 6.6। ये वर्ल्ड बैंक के बारे में है। वर्ल्ड बैंक पहले 7.5 बता रहा था, लेकिन फिर उसने 6.6 कर दिया, जो कि 20 अंकों का इसमें अधिभार आया है। भारत में चुनाव चल रहे हैं, ग्रोथ इसमें थोड़ी सी कम हुई है। हाल ही में खबरों में देखा गया पेरुंगमुलूर नरसंहार किस राज्य से जुड़ा है। देखिए ये जो नरसंहार हुआ था, ये नरसंहार हुआ है कर्नाटक में। हुआ क्यों है? हुआ इसलिए है कि यहाँ पर तमिलनाडु के मदुरै में पेरुमंगलूर नरसंहार की 104वीं बैठक का यहाँ पर हुआ था। राजनीति के कारण यहाँ पर पीरामलाई कल्लर समुदाय के 16 सदस्य मारे गए, जिसको लेकर यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए अधिनियम का इस्तेमाल किया गया। अंग्रेजों के फिंगरप्रिंट का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसलिए दो समुदायों को लेकर यहाँ पर लड़ाई हो गई। जब बात आप कर्नाटक की करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, भारत में ये वाला एरिया जो है, देखिए मैं आपको ऐसे करके बनाकर दिखाता हूँ। मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु के जस्ट ऊपर ये जो इलाका है ये आपका तमिलनाडु, ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु के जस्ट ऊपर का ये इलाका केरल का है, यहाँ आप देख भी रहे होंगे इस पिक्चर में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हाल ही में भारत ने 2023-24 में समुद्री उत्पादों के निर्यात के लिए क्या लक्ष्य है? रिसेंटली व्हाट टारगेट हैज टू इंडिया सेट फॉर एक्सपोर्ट द मैरीटाइम प्रोडक्ट्स इन 2023-24? तो इट कैन बी से 9.1 बिलियन। इसका आंसर हो जाएगा 9.1 मिलियन। अगला हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए इसके बारे में बात करें तो हम आपको बता दें कि अभी अभी दक्षिण एशियाई चीन सागर में अडानी ग्रुप को ठेका मिला है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो विवादित क्षेत्र है दक्षिण चीन में, उसका ठेका किसको मिला है? अडानी ग्रुप को मिला है। और यहां पर आपको बता दें कि भारत का जो जीडीपी है, कुल निर्यात 8.09 बिलियन था पहले, इसको 12 अरब डॉलर तक पहुंचाने का भारत ने 2 साल में लक्ष्य भी रखा है। सुमांग लीला जो है ये क्या है? ये एक तरह का थिएटर, पारंपरिक थिएटर है, और ये थिएटर जो कला होती है ये होती है मणिपुर में। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें पुरुष जो है वो महिलाओं का रूप रखते हैं, जिनको नुपी शाबिस कहा जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सुमंग लीला रिसेंटली सीन द न्यूज द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ द थिएटर परफॉर्म इन द विच स्टेट, देन यू कैन से इट्स ऑन मणिपुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हाल ही में खबरों में रही कैलगनार स्पोर्ट्स किट योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? या इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कैलगनार स्पोर्ट्स किट स्कीम रिसेंटली सीन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। जब बात तमिलनाडु की करते हैं, हमारी टीम अमेरिका भी खेलने गई थी, जैसा कि आपको पता है। खेल तो 7 फरवरी को तमिलनाडु के तिरुचि में शुरू हुआ था, और इसकी काफी प्रशंसा हुई, जिसको मेडल वितरण इसका अभी हुआ है। हाल ही में कौन से 5 देश ब्रिक्स में शामिल हुए हैं? तो ब्रिक्स में जो शामिल होने वाले देश हैं वो हैं सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और इथोपिया। ठीक है, सऊदी अरब, इजिप्ट, है ना, और यूएई, ईरान और इथोपिया, ये सारे देश अब शामिल हो गए हैं ब्रिक्स में। आपको बता दें ब्रिक्स का विस्तार क्यों हो रहा है? ब्रिक्स का ये शब्द जो है ब्रिक्स, ये किसने दिया? ये दिया था एक अर्थशास्त्री थे, जिम ओ नील। उन्होंने गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री हैं। गोल्डमैन सैक्स एक वो है एक इकोनॉमिकल कंपनी है जो इकोनॉमिकल कंपाउंड के बारे में जानकारी देती है। जैसे कि आपने सुना होगा बेल्बिक शायर का नाम सुना होगा आपने, है ना। तो इसी तरह से ये कंपनी है जिसने इसी के एक अर्थशास्त्री थे जिम ओ नील। इन्होंने ब्रिक नाम दिया, बाद में इसमें साउथ अफ्रीका जब जुड़ गया तो इसका नाम पड़ गया था ब्रिक्स। लेकिन अब इसमें और भी नाम जुड़ गए हैं, जिसमें सऊदी अरब है, मिस्र है, यूएई है, ईरान है और
इथोपिया है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है डिजिटल डिटॉक्स किसकी पहल है। देखिए डिजिटल डिटॉक्स जो पहल है वो पहल है कर्नाटक की। डिजिटल डिटॉक्स ये है हम फोन जो ज्यादा यूज करते हैं उसको लेकर, गेमिंग वगैरह को लेकर, तो चाय के समय या इस समय जो हम फोन को अलग रख दें ताकि कुछ समय जो है फोन से बचाया जा सके और आंखों का जो हमारे आउटडोर गेम्स है उस पर भी हम ध्यान दें, किताबों पर ज्यादा ध्यान दें। हाल ही में समाचार पत्रों में देखिए शिक्षा मंत्रालय आईसीटीडी इन्वेस्टर नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एआईसीटी इन्वेस्टर्स नेटवर्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज। तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेंथनिंग द सपोर्ट इकोसिस्टम एजुटेक इनोवेटर्स। इसका अर्थ हुआ शिक्षा तकनीक नव प्रवर्तकों के लिए समर्थन फासिलिटी तंत्र को मजबूत करना। यहाँ पर सी आंसर होने वाला है। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।